8 अगस्त की रात तकरीबन 2 बजे का वक्त और सन्नाटे से भरा कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसी हॉस्पिटल में गुरुवार को एक जूनियर लेडी डॉक्टर की नाइट ड्यूटी थी। रात को 2 बजे उसकी शिफ्ट खत्म होती है और वो सोने के लिए चली जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर के सोने के लिए अलग से कोई रूम नहीं था, इसलिए वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के तीसरी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में जाकर सो जाती है। उसी रात इंसान की शकल में एक भेड़िया हॉस्पिटल में दाखिल होता है और सोती हुई इस लेडी डॉक्टर पर टूट पड़ता है। वो लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करता है और बेरहमी से उसका कत्ल करने के बाद हॉस्पिटल से निकल जाता है। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली कहानी है कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसकी हत्या की। 31 साल की ये जूनियर डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। जब वो नींद में थी तो संजय राय नाम के उस दरिंदे ने पहले उसके साथ रेप किया और बाद में कत्ल। हैवानियत करने वाला ये आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है, सलाखों के पीछे है, लेकिन लोगों का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को इस घटना के विरोध पर हड़ताल में है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी संजय राय को लेकर एक बेहद सनसनीखेज खुलासा किया गया है। आरोपी संजय राय कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन में सिविल वॉलंटियर के तौर पर काम करता है। संजय राय 5 अगस्त से वेस्ट मिदनापुर में खड़गपुर के पास सलवा इलाके में था और गुरुवार को ही कलकत्ता लौटा था। पूछताछ में उसने बताया कि लेडी डॉक्टर के साथ हुई इस घटना के कुछ घंटे पहले वो अपने दोस्त के साथ 2 बार रेड लाइट एरिया में गया। उसका दोस्त भी सिविल वॉलंटियर के तौर पर ही काम करता है। ये दोनों पहले कोलकाता के काली घाट में रेड लाइट एरिया गए। वापस लौटकर संजय और उसका दोस्त रात में करीब 11 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे। दरअसल हॉस्पिटल में संजय के इस दोस्त का कोई परिचित भर्ती था और उसको देखने के लिए ये दोनों यहां आए थे। करीब 11:30 पर संजय और उसका दोस्त हॉस्पिटल से निकल गए। इसके बाद ये दोनों कोलकाता के सोआ बाजार रेड लाइट एरिया पहुंचे। वहां से लौटने के बाद रात में ही करीब 3:30 बजे संजय फिर से हॉस्पिटल गया और लगभग 4:30 पर बाहर निकला। इसी 1 घंटे के दौरान उसने लेडी डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसकी जघन्य हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी अपराधी संजय राय शराब पीते हुए अश्लील फिल्में देखने का आदी था। आरोपी से पूछताछ सबूतों के आधार पर इस खौफनाक कांड में कई खुलासे हुए हैं। शुक्रवार की रात भी 11 बजे आरोपी संजय राय शराब पीने के लिए अस्पताल से निकलकर पिछले अपने घर गया। वहां शराब पीते हुए वो पॉर्न फिल्में देखने लगा। मेडिकल कॉलेज के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रवेश करने के 2 रास्ते हैं। उनमें से एक उस दिन बंद था, जबकि पीछे का रास्ता खुला हुआ। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने अपराध को अंजाम देने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की थी। सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है कि सुबह करीब 4:30 बजे आरोपी सेमिनार रूम से बाहर निकला था। इसके बाद वह 4थी बटालियन के बैरक में जाकर सो गया। पुलिस ने उसे उसी बैरक से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय वो पूरी तरीके से नशे में था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, क्योंकि वो अपनी मोबाइल में जिस तरह की पॉर्न फिल्में देखता था वैसा लोग आमतौर पर नहीं देखते। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलता है कि डॉक्टर को बुरी तरीके से यौन उत्पीड़न करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ बर्बरता के बड़े संकेत मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता की दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे पर चोटें थी। उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरीके से जख्मी किया गया था और वहां से खून बह रहा था। उसके पेट,
बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, उंगली और होंठ पर भी चोट के निशान थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि साक्ष्य इस बात की संभावना का संकेत देते हैं कि गिरफ्तार आरोपी ने पहले महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेले सो रही थी जब उस पर आरोपी ने हमला किया। महिला ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे गला घोंटकर मार दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर चुकी है, आरोपी ने फिर उसका गला घोंटा और हत्या के बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद संजय राय अपने बैरक पहुंचा और वहीं सो गया। इसके बाद उसकी जब नींद खुली तो उसने सबूत मिटाने के मकसद से खून से सने अपने कपड़े को पूरा धो डाला। हालांकि वो अपने जूतों पर लगे खून के निशान नहीं हटा पाया। संजय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके ये जूते भी बरामद कर लिए हैं। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 यानी बलात्कार और 103 यानी हत्या के तहत केस दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार करने के बाद कोलकाता की एक निचली अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहां उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। इस वारदात के विरोध में रेसिडेंस डॉक्टर के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेसिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन ने पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज बंद रखने की बात कही जा रही है। जूनियर डॉक्टर का कहना है कि पुलिस ने केवल एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि इस जघन्य कांड में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। उनका दावा है कि आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी के पीछे किसी बड़ी बात को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि वह जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी दूसरे व्यक्ति के होने के सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की तह तक जाकर दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। दोस्तों, आरोपी को सख्त सजा तो मिलना ही चाहिए, साथ ही आगे इस तरह की वारदात ना हो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भेड़ियों की कमी नहीं, लेकिन अगर अस्पताल में पुलिस और प्रशासन समय रहते इस व्यक्ति को अंकुश रखा होता तो शायद ये घटना नहीं होती। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आपसे मुलाकात होगी फिर ऐसे ही और खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।